हमारे बातचीत करने के तरीके सभी के एक जैसे नहीं होते हैं। कई बार हम बात को एकदम सीधे स्वभाव से कहते हैं और जो सीधे स्वभाव से कहते हैं हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी ये भी लगता है कि क्या इतना सीधा इंसान। और इसका विपरीत रूप देखें, कई बार बात हम बिल्कुल इनडायरेक्ट रूप में कहते हैं, घुमावदार करके कहते हैं। कभी कभी वो लच्छेदार लगती है और कभी कभी लगता है सीधा नहीं बोला जा सकता। यानी हम दो बातें अपने संचार में, बातचीत करने में हमेशा महसूस करते हैं। दोनों की अपनी एक शक्ति है, अपनी एक कमजोरी है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे मान लो आपसे कोई मिलने के लिए आता है और आप उसे कुछ ऑफर करते हैं। मान लिया आपने पानी ऑफर किया या अपनी चाय ऑफर की। तो अगर सीधा संचार यहाँ पे किया जाए, आप चाय पिएंगे या नहीं, तो कभी कभी ये शिष्टाचार के खिलाफ लगता है। अर्थात यहाँ पर एक आवश्यकता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन करने की, इनडायरेक्ट बातचीत करने की। तो हम उसको मनाने के लिए कहेंगे आप चाय लेंगे या पानी लेंगे। हकीकत में हमने उसको कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इन दोनों में से उसको हाँ एक के लिए कहना ही कहना है। तो इसका एक फायदा भी हो गया है देखा जाए तो। कभी कभी इसका नुकसान होता है, कभी फायदा होता है। मान लो आपने कहीं पर अपना कोई सामान रखा है, आपने लैपटॉप रखा है और आपको ध्यान नहीं कहाँ रखा है। आप अपने दूसरे साथी से पूछ रहे हैं मेरा लैपटॉप कहाँ रखा है। आपका साथी कह सकता है कि वो टेबल पे रखा है। ये सीधा डायरेक्ट कम्युनिकेशन हुआ, तो ये अच्छा लगता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। लेकिन कई बार ऐसा होता है, आपका साथी कहता है अरे वहीं तो रखा है जहां तूने रखा है, जहां हमेशा रखा जाता है वहीं पर रखा हुआ है। अब वहीं का मतलब यहाँ पे है एक जगह जिसको अज्यूम कर लिया गया है, मान लिया गया है, जहां हर रोज रखा होता है। लेकिन कई बार ये अज्यूम की हुई चीजें गलत मैसेज भी दे सकती हैं। ये पूरा कंक्रीट सही रूप में सही मैसेज नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए इनडायरेक्ट मैसेज का प्रभाव गलत भी हो सकता है। अगर हम आपसी संबंधों की बात करते हैं तो हमेशा डायरेक्ट कम्युनिकेशन, सीधी बातें करना हमेशा अच्छा रहता है। हमेशा जब भी हम बातें करें अपनी बात को सीधे रूप में प्रस्तुत करें। और कई बात हमें जब बातें समझ में नहीं आती हैं, किसी को कोई बात समझाना है समझ में नहीं आता है, तो अगर उसे एक दूसरी चीज के साथ जोड़ के कहा जाए, सीधी बात नहीं समझ में आती है। जैसे किसी को बोला जाए भी महसूस करो कि थोड़ी गर्मी लग रही है, और आप कहें मैं ऐसे महसूस कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर तो एसी चल रहा है, ठंड है, कैसे महसूस हो सकता है। तो अगर कहा जाए भी याद करो जनवरी के महीने में जब आप बाहर धूप में बैठते हैं कितनी सुहानी गर्मी लगती है, तो आप उससे इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। उसको याद दिलाने के लिए आपने इनडायरेक्ट बातें कही। तो इनडायरेक्ट बातों का महत्व भी है और डायरेक्ट बातों का भी महत्व है। असल में ये दोनों प्रकार के गुण हम सब के अंदर होते हैं। हमारा व्यक्तित्व, जो कि अंतर्मुखी व्यक्ति ज्यादा होते हैं, वो इनडायरेक्ट बात समझने में क्षमता ज्यादा रखते हैं। जो बाह्यमुखी व्यक्तित्व के होते हैं वो सीधे संचार को ज्यादा प्रीफर करते हैं।